आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव सामने है। योगी जी का क्या होगा, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में अनिल वर्मा जी हैं, जो जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या होगा, किसकी जीत किस तरीके से होगी, क्योंकि सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। नमस्कार आप सब लोगों को। देखिए, चुनौतियां तो लोकसभा चुनाव में भी थी मुख्यमंत्री जी के सामने जी। और थोड़ी चूक जरूर हुई है मुख्यमंत्री जी से। जी। ओवर कॉन्फिडेंस में थे जी। लोगों पर बहुत अति विश्वास कर लिया था, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव जो पिछला हुआ था उसमें करारी हार हुई थी भाजपा की। जहां 66 सीट थी यूपी में, वहां पे 33 सीटों पे भाजपा सिमट गई थी। लेकिन उसके बाद इसकी गहन समीक्षा की गई, योगी संभले और खुद मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया कहां से चूक हुई। इसका नतीजा यह है कि अब लोक विधानसभा चुनाव जो है 2027 में नजर आ रहा है। इसको देखते हुए योगी जी और उनकी पूरी टीम जो है पूरा कसरत कर रही है, कोई चूक नहीं करना चाहती है। कोई जो है बड़ा जो है कोई भी कांड जो है उसमें बड़ा नजर रख रही है। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा किया था कि जो भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनका जो है मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि कितना और किसका बढ़ाया जाएगा। इसमें भी अभी ऊहापोह चल रहा है। लेकिन ये संकेत चला गया है कि जब जनाधार 2000 पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें गिरा था भाजपा का, तो लगा कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या हाल होने वाला है। उसमें तो और कड़ाई हार हो सकती है। इसको देखते हुए अब सरकार जो है, योगी जी जो है कर्मचारियों को समेटने, उनको मनाने, उनको खुश करने में लगे हुए हैं। अभी आपने देखा कुंभ का जो चल रहा था, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, अपार समर्थन में मिला। इसको हम राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि श्रद्धा का एक केंद्र था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ विपक्षी लोग इसको जो है कटाक्ष करते रहे। ये राजनीति भी हो सकता है, धार्मिक सद्भाव का एक मिसाल भी हो सकता है। इसको हम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि धार्मिक जो वहां चल रहा है प्रयागराज में, आज से नहीं है, अनादिकाल से चला रहा है। तो अब बात होती है कि क्या भविष्य होगा मुख्यमंत्री जी का, अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आने वाला है। तो भविष्य तो अभी हम उसको तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनता का मूड है। जनता खुश होगी तो वोट देगी, नहीं खुश होगी तो वोट नहीं देगी। जनता का मूड है कि जो संविदा कर्मी है वो लोग अपने बातों पर अड़े हुए हैं और कुछ बेरोजगार जो युवा हैं वो अपने बातों पर अड़े हुए हैं। क्या लगता है, अगर अन्य पार्टियां इन सबको कुछ सक्षम करती है, यानी इनको संतुष्ट करने के लिए अपनी कुछ बातें ऐसी रखती हैं, क्या इसके आगे फिर भाजपा में योगी जी इस तरीके से चुनाव में क्या मुद्दा फिर डालेंगे जो अभी सरकार रहते हुए नहीं कर पाएंगे? फिर चुनाव आने वाला है, विपक्ष पार्टियां फिर हावी हो जाती हैं। अभी आपने देखा था कि जो बजट पेश किया गया था यूपी में, उसमें बहुत अच्छा संकेत आया था। लग रहा था कि अब जनता की चिंता योगी जी करना शुरू कर दिए हैं। जैसे यूपी चुनाव हुआ, यूपी का जो फॉर्म भरा गया था, नहीं वो तो भर्ती का तो आप देख ही रहे हैं। अभी बजट जो जारी हुआ था, इसमें बहुत से लोगों को समेटने का, खुश करने का प्रयास किया गया था उसमें। तो बजट संकेत देता है कि जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का आगामी, उसको लेकर के काफी रणनीति बनाई जा रही है। और जहां तक बात है संविदा कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, जिसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सरकार ये जान चुकी है कि हम एक समूह को, एक वर्ग को नाखुश करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि चुनाव में बहुत से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। एक एक जिले में 8-8, 10-10 हजार कर्मचारी जो लगाए जाते हैं। अगर वो नाखुश रहेंगे तो मोटिवेशन कौन करेगा, किसको कोई प्रेरित करेगा इनको वोट देने के लिए? तो इसका नुकसान भी हुआ था। जो लोग योग्य करके बैठे हुए हैं, नौकरी की तलाश में है, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सरकार को? नौकरी की तो तलाश में है, उसके लिए सरकार ने आउटसोर्सिंग का एक व्यवस्था निकाला है, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता हूँ क्योंकि आउटसोर्सिंग एक ठेका है। आपको किसी ने वोट दिया, डायरेक्ट दिया, सांसद विधायक बनाया, मुख्यमंत्री चुना गया, तो जनता ने आपसे जुड़ाव किया, आपको वोट दिया, और नौकरी कोई और देगा, ठेकेदार देगा। जनता का पैसा, जो जनता का पैसा है वो कमीशन के रूप में उस एजेंसी को जाएगा। क्यों जाएगा भाई? आप उसको भी नौकरी दे दीजिए, आप डायरेक्ट नौकरी दीजिए। ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा है। और सोर्सिंग नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है, एक तरह से बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। चाहे
पिछली सरकार रही हो चाहे ये सरकार है, यानी आउटसोर्सिंग बेवकूफ बनाया जा रहा है। और नहीं, आउटसोर्सिंग जो है इसकी जगह पे आप संविदा नहीं, पर कर यानी देंगे। बेवकूफ बनाया जा रहा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे कह देंगे बेवकूफ नहीं, बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है। ये क्या तरीका? नहीं नहीं मैंने नहीं, अभी कहा आपने कहा बेवकूफी भरा कदम। नहीं, हमारे कहने का मतलब नहीं, ये समझता अपना तो है। नियम। अभी आपने कहा कि बेवकूफ बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें। बेवकूफ बनने की बात होती है, हाँ, ठीक है। बेवकूफ बनाया जा रहा है कोई बनाएगा तब बन जाएंगे, लेकिन जनता 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 हाँ जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। एक अभिभावक जो होता है वो अपने पूरा जीवन लगा देता है बच्चे को पढ़ाई कराने में, और पढ़ाई करने के बाद कहा जाए आपसे कि जरा आप 10,000 15,000 की नौकरी करने जाओ तुम आउटसोर्सिंग पे, तो क्या उसको कैसा गुजरेगा उसके माँ बाप? एक प्रश्न हमारा और है कि जैसे मान लीजिए ये सरकार के द्वारा योजनाएं निकलती हैं और गांव गांव पहुंच जाती है, और इसको ऐसा कहा जाता है कि जन जन तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके बाद विकास की डगर बहुत धीमी तरीके से चल रही है। जैसे किसी भी जनपद को ले लिया जाए, ये जो एक परमानेंट गांव वाला जहां से 3-3 4-4 करोड़ 16-16 करोड़ रुपए जो है कि सरकार ने जो है कि भेजा है, और जाकर के वहां देखिए विकास के नाम पर एकदम जीरो है। नहीं, विकास तो हो रहा है, कागजों में बहुत तेज विकास हो रहा है, कागजों में बहुत विकास हो रहा है, और मौके पे भी काम भी हो रहा है, लेकिन काम की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। तो क्या इसका असर पड़ेगा सीधे जो उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, अब देखिए मैं बताऊं, काम को देख के वोट देने वालों की संख्या जो है एक परसेंटेज में होती है, उसका समीक्षा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वोटर कई तरह के होते हैं। कोई काम देख के वोट देता है, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ देख के वोट देता है, कोई बच्चे की पढ़ाई देख के देखता है, कोई स्वार्थ देख के देखता है। बहुत सारे तरह के लोग सोच विचार करके अपना निर्णय लेते हैं कि किसको चुनना है। तो एक होता है कि गुणवत्ता देख करके वोट मिलता है, लेकिन देखा जाए तो पिछली सरकारों में गुणवत्ता नहीं हुआ था ठीक, इस सरकार में गुणवत्ता नहीं ठीक हो रहा है। अभी सड़क बन रही, टूट चली जा रही है, सरकार तो सड़कों की जाल बिछा रही है लेकिन टूट जा रही है। जब ऐसे ही होता रहेगा तो जनता के मन में एक भावना पैदा हो जाएगी कि सरकार में भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं गुणवत्ता को लेकर लोग वोट देते हैं, परसेंटेज इसका कुछ कम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप